दोस्तों लास्ट के वीडियो में हम लोग इन 4 तरीकों के बारे में जाना था, जहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की मैपिंग है या लैचिंग है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि सिंगल लिस्टिंग है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों सिंगल लिस्टिंग हम लोग तब करते हैं अगर आपके पास अलग-अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हों, जैसे कोई अगर स्पोर्ट्स का हो, कोई अगर ब्यूटी का हो, तो आप बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। आपको शीट के थ्रू ये भरने में बहुत टाइम लग सकता है, बट सिंगल-सिंगल में आप एक काफ़ी अच्छी जो लिस्टिंग है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है? तब आप इसका यूज कर सकते हैं। प्लस अगर आपके पास में सिंगल एक या दो तीन बहुत कम लिस्टिंग है तो आप यहाँ पर सिंगल सिंगल लिस्टिंग का यूज आप यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इसके जो लिमिटेशंस वगैरह हैं उसके बारे में जानेंगे, प्लस और इसके जो मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स हैं उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे, और इस लिस्टिंग में एआई के थ्रू कैसे कंटेंट लिखवा सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे आना है और स्टार्ट पर हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट पर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको इस तरह के डैशबोर्ड यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स दिखेंगे जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स हैं। आप रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करेंगे, आपको रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स यहाँ पर दिख जाएंगे। सबसे पहले अपने को यहाँ पर आइटम नेम डालना है, ठीक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। एंड आपके पास में अगर इमेजेस है तो आपको उसकी इमेजेस भी यहाँ पर डाल देनी है। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे इसकी इमेजेस भी यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो दोनों चीजें यहाँ पे आपको डाल देनी है। एंड उसके बाद में नीचे आपको आना है। अगर आप उस टाइटल है तो टाइटल डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इस पे जनरेट पे सिंपली जनरेट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जनरेट पर आप क्लिक करेंगे, कुछ ही सेकंड में अमेज़न क्या करेगा, इस इमेजेस को रीड करेगा, उसका सारा डेटा पढ़ेगा, आपका कंटेंट पढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो लिस्टिंग है वो क्रिएट कर कर दे देगा। जैसे यहाँ पे लिखता है मैंने डेटा दिया था एलएमजन अंडर आर्म ओडोर कंट्रोल स्टिक 65 ग्राम फुट ओडोर रिमूवर एलम ब्लॉक 100 ग्राम कॉम्बो नेचुरल डिओड्रेंट केमिकल फ्री, ठीक है। ये इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर दे दिया है। देन अगर आपको रीजनरेट करना है, आप इसको रीजनरेट भी आप कर सकते हो। 1 से 2 सेकंड का टाइम लगाएगा, ये रीजनरेट करके भी है आपको यहाँ पर दे देगा। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे देता है, एक ये आपको देगा और एक ये आपको दे देगा, ठीक है। देन आपका अगर टाइटल ठीक है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी आप चेंजेस वगैरह आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टाइटल यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे आपको इसकी कैटेगरी दिखा देगा कि डिओड्रेंट, डिओड्रेंट एंटीस्पिरेंट एंड एंटीसिपेंट, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको सिलेक्ट अदर पे भी क्लिक करके आप जो करेक्ट जो आपकी ब्राउज नोड है, कैटेगरी है, वो आप यहाँ से लगा सकते हैं, जो भी आपकी सही कैटेगरी होगी। तो फिलहाल के लिए मेरे लिए वो कैटेगरी ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। कंफर्म पर क्लिक मैं यहाँ पर कर दूंगा। कंफर्म क्लिक करने के बाद मैं इसने मेरे ब्राउज नोड उठा लिया, ब्रांड उठा लिया। अब यहाँ पे आपके पास में एक ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप रिक्वायर्ड पे क्लिक करोगे तो सिर्फ वही डिटेल यहाँ पे आपको दिखाएगा जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, जो अमेजन के लिए रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। रिकमेंडेड पे करोगे तो यहाँ पे आपको रिकमेंडेड करेगा कि जो आपकी एसईओ में हेल्प कर सकती है और बाकी लिस्टिंग्स की विजिबिलिटी में हेल्प कर सकते हैं, वो सेटिंग आपकी ओपन कर देगा। और ऑल एट्रीब्यूट्स पे यहाँ पे आपको क्लिक करोगे तो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं अमेजन लिस्टिंग में वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑल एट्रीब्यूट्स पर ही क्लिक करें, जिससे आपके सारी डिटेल्स आप यहाँ पे भर सके। जितनी ज्यादा डिटेल्स आप भरेंगे उतनी ही ज्यादा चांसेस हैं आपके लिस्टिंग के ऑर्गेनिक ऊपर आने के, ठीक है। अगर आपके पास सेम लिस्टिंग का कोई अगर ऑलरेडी एक एसिन अवेलेबल है तो आप यहाँ से कॉपी फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से आप क्लिक कर सकते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट उठाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, देन आपकी जो भी डिटेल होगी उस प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद में आप उसको चेंजेस आप कर सकते हो। अगर मेरे सिंगल प्रोडक्ट होते हैं या फिर सेम प्रोडक्ट होते हैं तो मैं इस तरीके से प्रेफर कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे सारे के सारा जो भी सिमिलर डेटा होता है वो सब कुछ सेम आ जाता है, और बाकी का जो मुझे चेंजेस करने होते हैं वो मैं इसको चेंजेस यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। सो आपको फिर क्या करना है, नीचे आ जाना है। अगर आपका कोई आपने जीटीएन एग्जाम्पशन लिया हुआ है तो इसको दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव प्रोडक्ट आईडी पे क्लिक कर देना। अगर आपके प्रोडक्ट की ईएन आईडी है, ईएन कोड, यूपीसी और आईएसबीएन अवेलेबल है तो आप यहाँ पर वो आईडी डालकर यहाँ पे अपनी आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, यूपीसी, ईएन, जीटीएन, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही मेरा ऑलरेडी जीटीएन अप्रूवल था, तो मैंने यूपीसी एग्जामिशन ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ था, तो यहाँ पे मैं इसको एक्नॉलेज यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। बाकी सारी की सारी लिस्टिंग प्रोडक्ट्स ने जो ऑटोमेटिकली जो अमेजन ने वो जनरेट कर दिया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पाओगे ऑटोमेटिकली सारी चीजें यहाँ पे जनरेट कर दी है। मुझे बस यहाँ पे इमेजेस डालनी है और सारी की सारी डिटेल्स है इसने ऑटोमेटिकली डाल दी है, ठीक है। सिंपली इसने क्या करा कि मेरी बाकी लिस्टिंग्स को देखा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने डिटेल्स डाल दी है। तो जो जो डिटेल्स मेरी यहाँ पर गलत सही होंगी मैं उसको चेंजेस यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर अपना एसक्यू कोड यहाँ पे डालना पड़ता है, एंड क्वांटिटी मेरे को यहाँ पे डालनी पड़ेगी,
ठीक है, इसके बाद में प्राइस मेरा यहाँ पे आ जाएगा। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए चीजें डाल रहा हूँ। ठीक है, प्राइस यहाँ पे मैं डाल दूंगा। आपको ऑटोमेटिक प्राइसिंग अगर आपको ऐड करनी है तो कर दो, वैसे आपको जरूरत नहीं। अगर आपको कोई यूनिक प्रोडक्ट है तो आपको कोई जरूरत है नहीं इसकी। ठीक है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। सेल प्राइस, मिनिमम सेलर अलाउड प्राइस ये आप रख सकते हैं। इससे बेसिकली क्या होगा, जब भी आप प्राइस अगर बल्क में अपडेट करेंगे तो आपका एक प्राइसिंग गार्डरेल बन जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली बेसिकली ये होता है। तो अगर आपको उसको करना है तो आप इसको कर सकते हैं। सेल प्राइस, अगर आपको कुछ लिमिटेड टाइम के लिए सेल प्राइस चलाना चाहते हो तो आप यहाँ पर चेंज डाल सकते हो। सेल स्टार्ट डेट, एंड डेट, इसकी आपको जितनी जो भी आपको सेल प्राइस डालोगे तो आपको ये डिटेल आपको डालनी होती है। इनको आप खाली छोड़ सकते हो। आइटम कंडीशन में आपको न्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट टैक्स कोड आपको यहाँ पर डालना होगा। आपका जो भी जिस भी कैटेगरी में आता है, 5%, 6%, 5%, 12%, 18% या जीरो एजेंटेड है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपको प्रोडक्ट सिंपली 18% में आता है तो आपको यहाँ पर एज एंड स्टैंडर्ड पर क्लिक कर देना है। ठीक है गाइस, देन नीचे आओगे। आपको अगर मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी लगानी है कि कोई कस्टमर इसको सिर्फ 5 ही ऑर्डर करेगा, 4 ही ऑर्डर करेगा, तो आप वहाँ पे यहाँ पर उसके सेट कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट के साथ में गिफ्ट ऑप्शन या गिफ्ट मैसेज देना चाहते हो, गिफ्ट रैप देना चाहते हो, तो आप यहाँ पर यस और नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके अदर डिटेल्स आ जाएगी, सप्लीमेंट, कंडीशन, इंफॉर्मेशन। ये तब यूज होता है जब आप कोई एसेसरीज दे रहे हो, साथ में कोई बैटरी प्रोडक्ट्स दे रहे हो, कॉस्मेटिक दे रहे हो। ठीक है, कोई अगर फीचर है उसका वो आप दे सकते हो। बाकी देर इसको आप ब्लैंक छोड़ दो तो बेटर रहेगा। ठीक है, फुलफिलमेंट चैनल वही मैंने आपको बताया था। आप अमेज़न के थ्रू शिप करना चाहते हो या फिर सेल्फ शिप करना चाहते हो, ईज़ी शिप करना चाहते हो। तो मैंने आपको बताया था कि सेल्फ शिप में आप अपने ही वेयरहाउस से सारे कुछ चीज़ें करते हो और डिलीवरी आप अपने ही व्हीकल से या फिर अपने थर्ड पार्टी कुरियर से आपको करनी पड़ती है। सेल्फ शिप में सिंपली आप टैग वगैरह तो अपने वेयरहाउस में करोगे, बट अमेज़न का पिकअप पर्सन आएगा, एटीएस सर्विस आएगी और आपका प्रोडक्ट पिक करके ले जाएगी, कस्टमर तक डिलीवर कर देगी। एफबीए के अंदर में आपको सारा का सारा माल है वो एफबीए की शिपमेंट एफबीए के वेयरहाउस में भेज देना है और अमेज़न जैसे ही आपका ऑर्डर आएगा, आपका ऑर्डर पिक करेगा, पैक करेगा और कस्टमर को डिलीवर कर देगा। ठीक है, तो अगर आपके पास में घर पे माल रखा हुआ है तो आप इसको आई विल शिप दिस माई सेल्फ, सेल्फ शिप और इजी शिप पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आइटम लेंथ, विड्थ, हाइट ये सारी चीजें आपको डाल देनी है। पैकेज की लेंथ, हाइट, विड्थ आपको डाल देनी है और वॉल्यूमेट्रिक वेट आपको यहाँ पर डाल देना है। ध्यान करना कि आपको यहाँ पे पैकेज लेंथ आपको सही डालनी पड़ेगी। अभी इस पैकेज लेंथ के ही ऊपर आपका जो ओवरऑल चार्ज लगेगा वो वॉल्यूमेट्रिक चार्जेस पर लगेगा। ठीक है, अगर आपका ये ज्यादा हुआ तो आपका जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज है वो आपका ज्यादा लग जाएगा, देन आपकी शिपिंग कॉस्ट है वो आपकी ज्यादा लग जाएगी। एंड बाकी आपको उसको ब्लैंक छोड़ देना है। देन सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस पे आओगे। सेफ्टी वार्निंग आपको डाल देनी है, कंट्री ऑफ रीजन आपको डाल देना है, जहां पर भी स्टार मार्क है वो आपके लिए मैंडेटरी होता है तो आपको डालना पड़ेगा। लिक्विड है या नहीं है, आइटम वेट, ग्रामेज, डायरेक्शंस यहाँ पे आपको देनी है। दिस प्रोडक्ट सब्जेक्ट टू बायर एज, कोई अगर एज रिस्ट्रिक्शन है तो आप इसको कर सकते हो। जैसे कुछ प्रोडक्ट आपके एडल्ट्स के लिए ही होते हैं तो आप वहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हो। अपना जो भी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर दे दोगे। ठीक है, एंड इसके बाद में मैन्युफैक्चर डिटेल्स आपको यहाँ पर दे देनी है। अगर आपको शिप ग्लोबली करना है तो आप यस कर दो, अदरवाइज को छोड़ सकते हो। ठीक है, बाकी जो भी डिटेल्स है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, एंड सारी डिटेल डालने के बाद में आप इसको चेक कर लो कुछ डिटेल मिस है या नहीं है, एंड इसके बाद में आप सबमिट पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको डेटा बनाना है इन केस अच्छा, ये एरर एक आया है। ये सिंपली बता रहा है कि ये बता रहा है कि आपके जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट से मैच कर रहा है, तो ये कंफर्म करने को बोलेगा यस दिस इज माय प्रोडक्ट और नॉट। सिंपली क्या करना है, आपको नॉट माय प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है और रिटर्न टू फॉर्म पे आ जाना है। ठीक है, तो इसने जो डेटा जिसने जो डिटेल्स है ना वो उस डिटेल से मैच करने की कोशिश करी थी, अमेज़न के डेटा में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, तो वहां से उठाने की कोशिश यहाँ पर करी थी। तो आपको ये जो भी आपको एरर दिखेगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चेंजेस कर देने हैं। फिर एक और चीज है, आपको सिंपली अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इससे नहीं करूंगा, मैं अपने कुछ कीवर्ड्स का डेटा मैं डालूंगा, मैं कुछ कीवर्ड डालूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं कंटेंट बनाऊंगा, तो आप उसको चैट जीपीटी का यूज आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको चैट जीपीटी पे डालना है और आपको लिखना है काइंडली राइट प्रोडक्ट टाइटल for Amazon, description, 5 bullet points, directions, and how
टू यूज। इसके बाद में आपको कीवर्ड डाल देने हैं, यूज बिलो। ओके, तो आपको ये डिटेल डाल देनी है। अब इसके बाद में सिंपली आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट के 2-3 डिटेल डाल दो। सर मैं इसी को उठा लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं इसी को उठा लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, सर्च कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, उस प्रोडक्ट के बारे में ये डिटेल लिख देगा, ठीक है। आप ये डिटेल है, आप इसकी डाल सकते हो। अब इसमें हमने एक चीज मिस करी है, वो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपने इसके कीवर्ड्स नहीं दिए, ठीक है। तो कीवर्ड्स के लिए हम लोग यहाँ पर इसको बोलते हैं, ठीक है। और भी आपको कुछ अगर कीवर्ड्स हो तो इस तरीके से कीवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हो, और सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये फिर क्या करेगा, आपका Amazon लिस्टिंग ऑप्टिमाइज आपका जो टाइटल वगैरह सारी चीजें बना देगा। जैसे यहाँ पे हमने, यहाँ पे अब हम देख रहे हैं एलम स्टिक अंडरआर्म ओडोर रिमूवर एंड ओडोर कंट्रोल फुट ओडोर रिमूवर ब्लॉक एलम बार फिटकरी कॉम्बो। आप यहाँ पे उसका साइज वगैरह भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसने बुलेट पॉइंट्स लिख दिए, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, एंड हाउ टू यूज लिख दिया, एंड सेम विद फुट ओडोर के लिए लिख दिया, आइडियल लिख दिया। एंड अब आप चाहते हो कि भाई मेरे को इस प्रोडक्ट के डिटेल भी नहीं पता, तो सिंपली आप क्या करो, जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं ना, सपोज ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं, इन एट्रीब्यूट्स को आप यहाँ पर लिख दो, सिर्फ कॉपी कर दो, ठीक है, और लिखो, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह का सी मिस हो जाएगी तो कोई दिक्कत है नहीं, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स है, ये आपके लिए लिख देगा। आपको सिंपली जाना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। आप सिंपली यहाँ पर ऐड करके अपना जो डेटा है वो आप बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी जो सिंगल लिस्टिंग है वो आप इजिली कर सकते हो। आप कंटेंट अगर आपके पास में है तो आप उस कंटेंट का यूज कर सकते हो, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो चैट जीपीटी है, आपका कंटेंट वो बना देगा, ठीक है। और ये काफी सारे जो सेलर्स हैं या फिर वीडियोस में बोलते हैं कि आपने अगर चैट जीपीटी का कंटेंट यूज किया तो अमेजन आपकी लिस्टिंग ब्लॉक कर देगा या फिर सर्च में नहीं दिखाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने बहुत सारी लिस्टिंग्स अपनी की हुई है जो हम चैट जीपीटी के थ्रू ही हम लोग यहाँ पर करते हैं, और काफी अच्छी रैंक है उन प्रोडक्ट्स की मिलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप वही है, अगर आप किसी और लिस्टिंग का डेटा उठा के डालोगे तो आपका ये लिस्टिंग को सरप्राइज इजीली कर देगा, ठीक है। अदरवाइज कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। डिटेल आपको भर देनी है, उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक कर दोगे, आपकी लिस्टिंग है 15 से 20 मिनट के अंदर में आपकी लिस्टिंग है वो एक्टिव हो जाएगी, और आप उसमें स्टॉक डाल के अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करना शुरू आप कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस सिंगल लिस्टिंग का। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बल्क लिस्टिंग के बारे में, कि बल्क लिस्टिंग को है किस तरीके से आप कर सकते हो।